एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था और उसके घर के पास में ही एक छोटा सा पहाड़ भी था, जहां पर वो रोज सुबह जाता और थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता, फिर वापस आ जाता। तो हर रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था कि पीछे से उसका छोटा बेटा आया और आकर उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। पिता ने पहले तो अपने बेटे को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही संकरा है और चढ़ाई भी इतनी बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ पहाड़ पर नहीं चल पाओगे। लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे वो हार मान गया और वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। लेफ्ट साइड में पहाड़ था और राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत संकरा था। वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता जाता था तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता था। पिता तो साइड से निकल गया, लेकिन बेटे का ध्यान कहीं और था, इसलिए उसका घुटना उस बड़े पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से जोर की चीख निकली और जब वो चीखा तो उसकी आवाज़ उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन उसे लगा शायद कोई है जो उसे देख रहा है और उसे परेशान कर रहा है। वो नहीं समझ रहा था कि ये आवाज़ उसी की है। फिर एक बार वो बच्चा बोला, कौन हो तुम? वापस गूंज उठी और वही आवाज़ वापस आई। बच्चे को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने ये तीसरी गूंज सुनी, वो बुरी तरह घबरा गया। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि ये कौन है जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? पिता थोड़े से मुस्कुराए और खाई की तरफ देखकर जोर से बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी गूंज सुनकर बच्चा चौंक गया। फिर उन्होंने दोबारा बोला, तुम बहुत अच्छे हो। और वही गूंज फिर आई। बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि जो इंसान उसे इतना तंग कर रहा था वो उसके पिता के साथ इतने अच्छे से बात कैसे कर रहा था। उसने अपने पिता से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उसके पिता ने उसे समझाया कि ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो वो किसी और की नहीं, बल्कि खुद तुम्हारी ही आवाज़ की गूंज है। जैसा तुम बोलते हो ठीक तुम्हें वैसा ही सुनाई देता है। अगर गुस्से में कुछ कहोगे तो पलट करके जो आवाज़ आएगी वो भी गुस्से वाली होगी, और अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो जो पलट कर आवाज़ आएगी वो भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में विचार लाओगे और ज़िंदगी के बारे में सोचोगे तो ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए वैसी ही हो जाएगी। अगर तुम अपने मन ही मन ये बोलते रहोगे कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है, तो सच में बहुत बुरी बन जाएगी। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे के दिमाग में अच्छे से घर कर गई और फिर वो दोनों पहाड़ की चोटी पर गए। बच्चा खिलखिलाकर हंसा और अपने दोनों हाथ खोलकर पूरी ताकत से बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस कहानी में इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, इस कहानी से अगर आपने कुछ सीखा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।